हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल रोज पोस्ट स्किल्स में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आजकल पूरे देश में महामारी फैला हुआ है, ठीक है, जिसको हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। घर पे रहिए, सेफ रहिए। बट इस कोरोना महामारी से बचने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने पूरे देश में लॉकडाउन कर रखा है। लॉकडाउन का मतलब ना कहीं आप आ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो पिछले 45 दिनों से, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ना कुछ चल रहा है, ना ट्रेनें चल रही हैं, मतलब कुछ नहीं चल रहा पिछले 45 दिनों से। तो इसी बीच में हमारे देश के बहुत सारे भाई बंधु अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, जहां उनके न रहने का साधन है, न 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है। ऐसे में सारे लोग यही चाहते हैं कि वो अपने घर जाएं और परिवार के साथ समय बिताएं। लॉकडाउन के इसी बीच में सरकार ने सभी राज्यों के लिए और सभी राज्यों में फंसे जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, मजदूर भाई हैं, उनको घर पहुंचाने के लिए फैसला किया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस लॉकडाउन में वो कौन से प्रोसेस हैं जिसको फॉलो करने के बाद, और वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है जिसको फिल करने के बाद सरकार आपको घर तक पहुंचाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 10 पॉइंट हैं जिसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आखिर हमें घर जाना कैसे है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इस बीच में क्या है कि हमारे सरकार ने बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं और बहुत सारे लिंक्स भी जारी किए हैं गवर्नमेंट ने। तो वो सब के बारे में जानेंगे हम आज, और आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे कि आखिर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है घर जाने के लिए, और वो कौन कौन से रूल्स हैं जिसको फॉलो करने हैं। ठीक है, और अब ये डिपेंड करता है कि आप घर से कितने दूर पे हैं, आपको ट्रेन से भेजा जाएगा या बस से भेजा जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये अभी हमारे न्यूज में भी आया था। ये देखिए, ये है नवभारत टाइम्स का न्यूज है। इसमें ये बताया गया है कि लॉकडाउन में फंसे लोगों को अपने घर लाने की कवायद तेज हो गई है। ठीक है, केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों से लोगों को निकालने की इजाजत दे दी है। हालांकि इसके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिनका पालन करते हुए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी होगी। ये राज्यों को निर्देश दिया गया है। जो लोग फंसे हुए हैं वो खुद से घर नहीं जा सकते। ठीक है, इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से बसों का इंतजाम करना होगा। बसें कब तक चलेगी इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन आप लोग घर पहुंच जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो वो 10 पॉइंट के बारे में पहले जानेंगे जिससे हमें घर वापस जाने में आसानी होगी। अगर हम उन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। पहला ये है, गृह मंत्रालय के इस गाइडलाइन के मुताबिक अगर आप घर से दूर कहीं बाहर फंसे हैं तो फिलहाल आप खुद से घर नहीं जा सकते। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को लोगों को ले जाने की अनुमति दी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह है कि सभी राज्य और केंद्र शासित राज्य नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेंगे जो सभी दिशा निर्देश का पालन करेंगे। इतना ही नहीं, राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में पहुंचने वाले लोगों का ब्यौरा भी रखा जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको अपने घर जाने के लिए अपने राज्य की सरकार ने द्वारा नियुक्त लोकल नोडल अथॉरिटी का पता करना होगा जहां आप घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अपने एरिया में जो भी लोकल में नोडल अथॉरिटी होंगे तो आपके एरिया में ही पता करना होगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन कहां से हो रही है। चौथा पॉइंट यह है कि अगर फंसे हुए समूह में लोग एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जाना चाहते हैं तो भेजने वाले जिस राज्य में
जाना वो समूह जा रहा है, दोनों राज्य एक दूसरे की आपसी सहमति के साथ जरिए भेजे जा सकते हैं। जैसा कि आप अभी दिल्ली में हैं और आपको जाना है बिहार, तो इसके लिए दोनों राज्यों की सहमति होनी चाहिए। अगर यहाँ से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बोला कि हम आपके ये मजदूर हैं, इनको हम भेजना चाहते हैं, बट उधर से बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने मना कर दिया कि नहीं भाई, हम नहीं लाना चाहते अपने मजदूरों को। इस बीच में क्या होगा कि आप नहीं जा पाएंगे। अगर दोनों राज्यों ने सहमति बना ली कि हाँ हम भेज रहे हैं और बिहार की गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ ठीक है आप भेजिए, हम अपने राज्य के मजदूरों को वापस बुलाना चाहते हैं, तो ही आप जा सकते हैं। ठीक है। 5वां पॉइंट ये है, किसी भी व्यक्ति को भेजने से पहले उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी और अगर वह पूरी तरह ठीक पाया जाए तो ही उसे भेजने की मंजूरी दी जाएगी। यानी इतना ही नहीं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है और पता किया है कुछ भी, तो उससे पहले आपकी पूरी चेकिंग होगी। यानी आपको फीवर तो नहीं है, कफ तो नहीं है, कुछ भी ऐसा कोई भी सिम्टम्स तो नहीं है जिससे कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं दिखने चाहिए आप में, तभी आपको घर जाने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है। यानी अगर आप में कोरोना के संक्रमण से होने वाली बीमारी कोविड-19 के लक्षण नहीं है, तो आपको घर जाने की अनुमति दी जाएगी। ये बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 6ठा पॉइंट ये है, प्रवासी मजदूरों, यात्रियों और छात्रों को समूह में सिर्फ बस से ही भेजा जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी ट्रेन से भी भेजने का फैसला किया है। जो लोग दूर के हैं, हाँ, उनको ट्रेन से भी भेजा जा रहा है। भेजने से पहले बस को सैनिटाइज कराया जाएगा। इतना ही नहीं, यात्रा के समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा। ठीक है। 7वां पॉइंट ये आइए, रास्ते में पड़ने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उस राज्य के लिए रास्ता देंगे जहां ये गाड़ी जा रही है। ठीक है, रास्ता देना है उनको, और गाड़ी के खुलने का स्थान और जहां जाएगी वहां का स्थान पहले से ही निर्धारित किया जाएगा। 8वां पॉइंट है, अगर आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे तो आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की यह जिम्मेदारी है कि वह आपको होम क्वारंटाइन में रखे। इस दौरान आपका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। अगर आप घर पहुंच भी जा रहे हैं तो भी आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, और उस 14 दिन के अंदर अगर आप में कोई भी कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं तो ही आपको घर भेजा जाएगा। ये 8वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको ध्यान में रखिएगा। 9, आपको आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना होगा। गवर्नमेंट ने एक आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है, जैसा कि आप सब लोग अभी तक डाउनलोड भी कर चुके होंगे। तो ये बहुत जरूरी है, बिना उस एप्लीकेशन के आपको जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है। यात्रा के दौरान अगर आपकी तबीयत में किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है, आपको उसी वक्त अस्पताल ले जाया जाएगा, यानी आप फिर घर नहीं जा पाएंगे। ये 10 मेन पॉइंट है, जो भी जिसको घर जाना है वो ये 10 मेन पॉइंट ध्यान में रखे, तभी रजिस्ट्रेशन कराए। नहीं तो यहाँ से निकल के जाने का कोई फायदा नहीं, फिर 14 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। ठीक है। आइए, तो राज्यों में फंसे अपने लोगों को निकालने के लिए हेल्पलाइन नंबर के साथ पंजीकरण लिंक भी जारी कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं किस किस राज्य ने अभी ये लिंक जारी किया है, तो और किसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है अभी। देश भर में लॉकडाउन की वजह से बिहार के कई लोग अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। इनमें अधिकांश प्रवासी मजदूर और छात्र छात्राएं हैं, जो 25 मार्च को देश में कोरोना वायरस के चलते किए गए लॉकडाउन के बाद अन्य राज्यों में फंस गए थे। अब आप देख रहे हैं कि सभी लोग फंसे हुए हैं, अब उनको घर पहुंचना है, तो घर तो पहुंचेंगे, बट उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक है, जिस पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद अब जैसे ही लॉकडाउन में राहत दी जाने लगी है और केंद्र सरकार की अनुमति के बाद कई राज्यों की सरकारें एक दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को निकालने में लग गई है। यानी ये अभी पूरी प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान में जो भी रजिस्ट्रेशन कराएगा उनको घर पहुंचा दिया जाएगा।
इस बीच बिहार ने भी अन्य राज्यों में फंसे अपने लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर के साथ पंजीकरण लिंक भी जारी किया है। बिहार वालों के लिए है ये, केवल बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के लोग भी अपने राज्य में वापस जाने के लिए इन लिंक्स की मदद से पंजीकरण कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं। तो ये देखिए, मध्य प्रदेश में फंसे लोगों के लिए पंजीकरण लिंक। यानी अगर आप मध्य प्रदेश में हैं और आपको किसी भी राज्य में जाना है, ठीक है, या अगर आप किसी भी राज्य में हैं और आपको मध्य प्रदेश जाना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मध्य प्रदेश में हैं और आपको किसी भी राज्य में जाना है, अन्यथा अगर आप देश के किसी भी राज्य में हैं और आपको मध्य प्रदेश आना है तो आप इस लिंक से जा सकते हैं। ये दिख रहा है आपको, https://mapit.gov.in/covid/19। तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने लिंक शेयर किया है, जिस पे आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं घर जाने के लिए। ठीक है, ये देखिए, गुजरात में फंसे लोगों के लिए पंजीकरण लिंक, यानी जो लोग गुजरात में फंसे हैं या जो गुजरात के लोग हैं किसी अन्य स्टेट में फंसे हैं उनके लिए ये लिंक है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लिक करके, और ये सारा लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहां से आप डिस्क्रिप्शन से ये लिंक पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ से नोट भी कर सकते हैं वीडियो से, बट ये सारा लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, पंजाब में फंसने लोगों के लिए पंजीकरण लिंक ये है, covid.help.punjab.gov.in। महाराष्ट्र में फंसे लोगों के लिए पंजीकरण लिंक https://covid19.mhpolice.in। ये देखिए, राजस्थान में फंसे लोगों के लिए पंजीकरण लिंक, यानी जो लोग राजस्थान में फंसे हैं या जो राजस्थान के हैं और देश के किसी अन्य राज्य में फंसे हैं, ठीक, उनके लिए ये लिंक है। हिमाचल प्रदेश में फंसे लोगों के लिए भी ये, तो ऑलमोस्ट सारे स्टेट ने अपना रजिस्ट्रेशन लिंक जारी कर दिया है, जिस पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपने घर वापस जा सकते हैं। ये देखिए, हरियाणा में फंसे लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक है, कर्नाटक में भी फंसे लोग हैं जिनके लिए रजिस्ट्रेशन लिंक है, उत्तराखंड में भी जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए भी है ये। तो अभी देखिए, उड़ीसा में भी जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए भी लिंक है ये। इसके साथ ही बिहार में अन्य राज्यों के फंसे हुए लोग भी अपने राज्य में वापस जाने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। बिहार में फंसे अन्य राज्यों के लोग इस लिंक पर पंजीकरण कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बिहार में फंसे हैं तो आप किसी और स्टेट में आपको जाना है तो इस लिंक पे आप पंजीकरण कर सकते हैं। तो हम आपको किसी एक लिंक पे, किसी एक स्टेट के लिंक पे क्लिक करके और पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताएंगे, कैसे रजिस्टर्ड करते हैं। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, सिंपल। तो पहले हम हरियाणा में फंसे लोगों के लिए पंजीकरण लिंक ओपन करते हैं। सपोज कीजिए आप हरियाणा में हैं, गुड़गांव में हैं, तो गुड़गांव से आपको वापस जाने के लिए जो फॉर्म भरना होगा वो ये फॉर्म है, https://adisha.gov.in/eforms migrant service। चलिए इस लिंक पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर वो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का लिंक है ये। अगर आप हरियाणा में कहीं भी फंसे हैं तो इस लिंक के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकती है। देखिए, फॉर पर्सन लिविंग हरियाणा एंड गोइंग टू अदर स्टेट, जो लोग हरियाणा में हैं और हरियाणा से अपने स्टेट जाना चाहते हैं उनके लिए क्या है, ऑल पर्सन्स हु आर टू बी सेंट आउट ऑफ हरियाणा विल बी
स्क्रीन फॉर हेल्थ कंडीशन स्पेशली फॉर, जैसा कि मैंने बताया आपको, सबकी चेकिंग की जाएगी। और ये देखिए फॉर पर्सन कमिंग टू हरियाणा फ्रॉम अदर स्टेट, उनके लिए भी है ये जो हरियाणा जाना चाहते हैं और किसी अन्य स्टेट में फंसे हुए हैं। तो सिंपल अभी यहाँ पे देखिए माइग्रेंट रजिस्ट्रेशन सर्विस, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर हम यहाँ पे डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डाला हमने और किया सेंड ओटीपी। ये देखिए ये नंबर डाला मैंने और सेंड ओटीपी क्लिक किया। अब आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, जैसे ही आप नंबर डालेंगे और ओटीपी के लिए क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालने के बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। ये देखिए जो लोग बिहार में फंसे हुए हैं या बिहार के जो लोग हैं उनके लिए हम अभी आपको एक रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं। ये बिहार गवर्नमेंट का लिंक है, ठीक है। तो बिहार गवर्नमेंट के लिंक पे हमने क्लिक किया। ये देखिए बिहार सरकार का है ये। बिहार राज्य में फंसे हुए लौटने के इच्छुक अन्य राज्यों के लिए पंजीकरण हेतु लिंक, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट ये देखिए तकनीकी कारणों के कारण यह सेवा अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। अभी टेम्पररी सर्विस के लिए ये बंद है, लेकिन ये लिंक जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है, आप नोट कर लीजिए https://covid19.bihar.gov.in/। तो ये बिहार गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन लिंक है जहां से आप रजिस्टर करके अपने घर जा सकेंगे। अगर आप बिहार में हैं तो बिहार से अपने स्टेट कहीं और जाना चाहते हैं तो वहां जा सकेंगे। उसके लिए देखिए कॉल है, हेल्पलाइन नंबर है 104 और ये राज्य एवं जिला का हेल्पलाइन फोन नंबर यहाँ से मिलेगा, बिहार भवन का हेल्पलाइन नंबर यहाँ से मिलेगा। तो कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं इस पे, जो कि कोविड-19 से बचने के लिए हमें पालन करना है। वैसे लोग जो बीमार हैं आप उनके निकट संपर्क में आने से बचें। अगर किसी व्यक्ति को खांसी है अथवा छींक आ रही है, वैसे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बना के रखें। ये कोरोना वायरस से बचने के लिए टिप्स हैं, तो इसको जरूर से जरूर फॉलो करें। अगर आप बीमार हैं तो सावधानी हेतु घर पर ही रहें। अगर आपको खांसी छींक आ रही हो तो अपने चेहरे को रुमाल अथवा किसी अन्य कपड़े अथवा टिश्यू पेपर से ढकें एवं तब खांसें एवं छींकें। रुमाल अथवा किसी अन्य कपड़े अथवा टिश्यू पेपर को निपटारा अच्छे ढंग से करें ताकि अन्य व्यक्ति न तो उसे छुए अथवा उसका पुनः इस्तेमाल कर पाए, यह अत्यंत आवश्यक है। तो ये बहुत जरूरी है अगर आपको इस बीमारी से बचना है तो कृपया करके इसे पूरा पढ़ लें और इसको फॉलो करें। हाथ धोना, अपने हाथों को अक्सर साबुन और पानी से धोएं। अगर खासकर आप किसी सार्वजनिक स्थान से आए हैं तो आने के बाद कम से कम 20 सेकंड के लिए अपना हाथ अवश्य धोएं, ठीक है। यदि साबुन और पानी आसानी से उपलब्ध नहीं है तो एक अच्छे हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। अपने हाथों को धोए बिना आंख नाक और मुंह को न छुएं। स्वस्थ पृथक्करण, अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र से आए हैं जहां पर कोरोना वायरस से संदिग्ध मिले थे अथवा वहां पर कोरोना वायरस का प्रकोप था, उस स्थिति में आप 14 दिन के लिए घर पे रहें। स्व पृथक्करण मतलब क्वारंटाइन, सेल्फ क्वारंटाइन होना है आपको अगर आप ऐसे जगह से आए हैं जहां पे संदिग्ध मिले हैं। अगर आप अस्वस्थ महसूस करना शुरू करते हैं तो ठीक होने के तक घर पर रहना सुनिश्चित करें। यदि आपको बुखार खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं। ये देखिए नीतीश जी ने यहाँ पे कुछ ट्वीट भी किया है। जब बाहर से आए मजदूर एवं अन्य लोग 21 दिन बाद क्वारंटाइन सेंटर से निकलेंगे तो उनको यात्रा में लगे किराया खर्च के अलावा 500 रुपया एवं न्यूनतम राशि 1000 रुपीज 1000 रुपया सरकार द्वारा दिया जाएगा। जी हाँ, अगर आप बिहार में जा रहे हैं किसी अन्य स्टेट से तो आपको जो भी यात्रा में खर्च लगा है उसके अलावा 500 रुपये एवं कुल 1000 रुपये, 500 से 1000 रुपये सरकार द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आई थिंक बहुत गुड न्यूज है आपके लिए। बिहार में जाने के बाद आपको 1000 रुपये जरूर मिलेंगे।
तो फिर ये लिंक कभी थोड़ी देर में एक्टिव हो जाएगा। सरकार ने इसको बंद कर रखा होगा अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। तो आप बिहार के हैं और बिहार जाना चाहते हैं तो आपको इसी लिंक से जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपको हमेशा पोस्ट करूं और आपको हमेशा गाइड करते रहूं। धन्यवाद।